हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं वीक 6 प्रोग्रामिंग असाइनमेंट की। क्वेश्चन का नाम है मिल्क डिलीवरी। एक बार हम देखते हैं क्वेश्चन को, और सॉल्यूशन का कोड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन में क्या दिया है कि यार हमारे पास एक मिल्क डेयरी है, राइट। वो डेयरी हर दिन मॉर्निंग और इवनिंग में अपनी कुछ वैन्स के थ्रू मिल्क के पैकेट डिलीवर करती है, राइट। तो इसको देखते हैं हम एक डायग्राम के थ्रू और समझते हैं अच्छे से। अब इस डायग्राम में यहाँ पर हमारे पास एक डेयरी है, ठीक है। उसके कुछ रूट्स हैं, कुछ भी एक रैंडम रूट्स हमको इनपुट में दिए जाएंगे, उस पर अपन आते हैं बाद में। तो रूट्स में क्या है हमारे पास, दो, एक मॉर्निंग एम और इवनिंग ई, राइट। तो कुछ एन नंबर ऑफ रूट्स है हमारे पास। तो बेसिकली क्या हो रहा है क्वेश्चन में कि डेयरी से कुछ वैन्स निकलती है और इन रूट्स पे जाती है, और इन रूट्स पे हर जगह कुछ पैकेट डिलीवर करती है। तो कितने पैकेट डिलीवर करना है? तो यार यहाँ पर हमको दिया हुआ है पी। एक तो है डेली पैकेट लिमिट, कि भाई इससे ज़्यादा तो पैकेट आप डिलीवर कर नहीं सकते। अगर आपने इससे ज़्यादा पैकेट डिलीवर करे तो आपको पर पैकेट पर एफ रुपीज़ फाइन भरना पड़ेगा। ओके, तो यार कितने पैकेट डिलीवर करना है हर रूट पे? तो वही हमको दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स। तो हर रूट की कुछ ना कुछ वॉल्यूम है। जैसे M0, तो जीरोथ इंडेक्स वाला जो रूट है हमारा, उसकी कुछ वॉल्यूम है M0। और M0 मतलब मॉर्निंग में। अच्छा, ये बात देखना है कि मॉर्निंग की वॉल्यूम अलग है, इवनिंग की वॉल्यूम अलग है। मतलब एक वैन जब किसी रूट पे जाएगी मॉर्निंग में, तो कुछ M0 नंबर ऑफ पैकेट्स वहाँ उसको डिलीवर करना रहेंगे। और ऐसे ही अगर इवनिंग में जाएगी तो E0 नंबर ऑफ पैकेट्स वहाँ पे डिलीवर करना है, राइट। और हमें इनपुट में दिया है n नंबर ऑफ रूट्स। तो इनपुट का फॉर्मेट ये है कि सबसे पहले हमें पहली लाइन में दिए जाएंगे n, जो कि नंबर ऑफ रूट्स है। जैसे यहाँ पर कुछ n नंबर ऑफ रूट्स हैं, यहाँ पर 4 रूट्स हैं, तो n इक्वल टू 4 हो जाता। तो हमने यहाँ पर n इक्वल टू 3 हमको इनपुट मिला है। ओके, नेक्स्ट है 24, जो कि है डेली पैकेट लिमिट। इससे ज़्यादा, अगर 24 से ज़्यादा आपने पैकेट डिलीवर करे पूरे दिन में, मॉर्निंग और इवनिंग को मिला के टोटल पैकेट्स अगर आपके 24 से ज़्यादा डिलीवर होते हैं, तो आपको पर पैकेट जो एडिशनल है, मतलब 24 के बाद जितने भी पैकेट्स आप डिलीवर करते हो, उस पर आपको एफ रुपीज़ का फाइन लगेगा पर पैकेट पे, ठीक है। एफ है यहाँ पर फाइन पर एडिशनल पैकेट, जो कि है ₹4। ऑलराइट, नेक्स्ट लाइन में हमें दिया जाएगा मॉर्निंग रूट्स की वॉल्यूम्स। तो यहाँ 3 रूट है, तो तीनों रूट्स की वॉल्यूम हमें दी गई है, और वो भी मॉर्निंग के लिए, राइट। 10, 17 एंड 12। अच्छा, उसके बाद जो अगली लाइन है उसमें दी जाएगी इवनिंग में उन रूट्स की दूसरी वॉल्यूम्स। तो क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि पहली बात, जब भी हमारी वैन डेयरी से निकलकर एक पाथ को, एक रूट को फॉलो करती है, ओके, तो इवनिंग में भी जाएगी, मॉर्निंग में भी जाएगी। हम क्या चाहते हैं कि भाई मॉर्निंग और इवनिंग दोनों को मिला के वो जितने भी नंबर ऑफ पैकेट्स डिलीवर करे, उसमें जो भी एक्स्ट्रा पैकेट्स डिलीवर होंगे उन पर जो भी फ़ाइन लगे वो मिनिमम हो, ठीक है। कम से कम फ़ाइन चाहते हैं हम। और एंड में वही जितना भी फ़ाइन लग रहा है उसको प्रिंट करना है। तो कम से कम फ़ाइन जितना लग रहा है उसको हमें एंड में प्रिंट करवाना है। अच्छा, और दूसरी बात क्या है कि यार जितने पैकेट्स हम हमारे पास हैं वैन में, यार उतने तो डिलीवर होना ही चाहिए, वरना कोई सेंस ही नहीं बनेगा उस चीज़ का। तो मैक्सिमम पैकेट्स जितने हो सकते हैं डिलीवर करो, कब तक? जब तक कि लिमिट आपकी पी तक ना पहुंच जाए, ठीक है। तो आपने पैकेट्स डिलीवर करते गए, एक बार जैसे 24 पैकेट्स डिलीवर हो गए, बस अब आप चाहते हो कि अब इसके आगे कम से कम पैकेट डिलीवर एक्स्ट्रा हम करें, ठीक है, ताकि कम से कम हमारा फाइन लगे। तो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे? तो यार बहुत ही सिंपल सी चीज़ है यहाँ पर। तो यार इस एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था कि इनपुट में हमको मॉर्निंग और इवनिंग के कुछ रूट्स मिले, राइट। तो हम चाहते क्या है कि जब पी हमें लिमिट दी गई है, तो यार ज़्यादा से ज़्यादा पी डिलीवर हो, उससे ज़्यादा ना हो, राइट। तो पी के बाद भी हम एक्स्ट्रा डिलीवर नहीं करना चाहते, और जितना हो सके पी डिलीवर तो हो ही जाए। तो कुल मिला के हम चाहते हैं कि यार हमारी जो डिलीवरी की वैल्यू है वो पी के आसपास आ जाए, जितनी हो सके पी के क्लोज हो जाए। ओके, तो अब इस केस में क्या है कि सपोज हमने मॉर्निंग में ये वाला रूट
चूज़ किया है, ठीक है, जिसकी वॉल्यूम 10 है। तो उसका ये मतलब नहीं कि भाई इवनिंग में भी आपको उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो रूट है वो चूज़ करना है। जैसे यहाँ पर मॉर्निंग में हमारे पास ये वाला रूट है ब्लू कलर का, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इवनिंग में रूट है। तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको यही दो रूट चुनना है, आप चाहे तो मॉर्निंग में ये रूट चुने, इवनिंग का ये रूट चुने, बट ये होना चाहिए कि भाई मॉर्निंग के अपने अलग अलग रूट से डिफाइंड, इवनिंग के अपने अलग अलग रूट्स डिफाइंड है। तो आप मॉर्निंग के और इवनिंग के आपस में कोई भी रूट चूज़ कर सकते हो। तो हमें क्या देखना है कि जो भी हमारी टोटल पैकेट्स की डिलीवरी हो रही है, जैसे यहाँ वॉल्यूम जो है ना, अब टोटल क्या होगा कि 10 पैकेट आपने यहाँ डिलीवर करे, 11 पैकेट्स यहाँ डिलीवर करे, तो 10 + 11 21, तो 21 पैकेट्स टोटल आपके डिलीवर हुए उस दिन में, राइट। तो इस तरह हम टोटल पैकेट्स डिलीवर करेंगे और अब चाहते हैं कि यार वो जो वैल्यू हो वो जितना हो सके 24 के पास हो। अब अगर हम 10, जैसे यहाँ पर मिनिमम वैल्यू है, ओके, और यहाँ पर मिनिमम है 9, तो अब अगर हम ये दो रूट चुनते हैं एक दिन के लिए, कि आज हम एक तो मॉर्निंग में 10 वाले रूट पे जाएंगे और इवनिंग में 9 वाले रूट पे जाएंगे, तो इसका सम क्या होगा, टोटल पैकेट्स डिलीवर होंगे 19, राइट। तो हमको यार 24 पैकेट्स तो करना ही था डिलीवर, तो 19 ही हो पाए, तो जो हमारा काम था वो तो हो नहीं पाया। सपोज कि हम यार, चलो मैक्सिमम ले लेते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पर 17 और यहाँ है 24। तो हमने बोला कि यार आज मॉर्निंग में हम ये वाला रूट प्रेफर करेंगे और इवनिंग में आज का ये वाला रूट। तो अब यार 17 + 24, तो हमारी तो मिनिमम वैल्यू ही 24 है कि 24 से ऊपर नहीं होना चाहिए पैकेट्स। तो 24 और 17 तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो हमें इसमें बहुत सारा फाइन देना पड़ेगा। तो क्या चाह रहे हैं अपन कि भाई ना तो बहुत कम वैल्यू आए, ना बहुत ज़्यादा वैल्यू आए, और ऐड क्या करना है, एक ये और एक ये, मतलब एक मॉर्निंग और एक इवनिंग। तो ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू हो, बीच की वैल्यू हो, यानी कि क्या करेंगे, हम यहाँ से एक मिनिमम लेंगे और यहाँ से एक मैक्सिमम लेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो भाई एक छोटा एक बड़ा ऐड होगा तो वैल्यू कहीं ना कहीं बीच में आ जाएगी, और यही चीज़ सभी वैल्यूज़ के साथ, सभी वॉल्यूम्स के साथ करेंगे। तो एंड में क्या होगा, हमारे पास एक एवरेज वैल्यू आएगी। ऑल राइट, तो यहाँ पर हमने वही लिखा है कि टेक द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉर्निंग रूट एडिड टू द मिनिमम वैल्यू ऑफ इवनिंग रूट, और वाइस वर्सा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने 24 एक मैक्सिमम वैल्यू, तो उसको 10 में ऐड कर दिया, या फिर 17 को हमने 9 में ऐड कर दिया। तो दोनों में से कुछ भी एक हम कर सकते हैं। ओके, तो क्यों कर रहे हैं हम ये, कि टू मेक द टोटल पैकेजेस डिलीवर्ड एज क्लोज टू एवरेज एज पॉसिबल फॉर ईच डे। अब यहाँ पर हर दिन की बात करें, ठीक है, हर दिन में एवरेज आपका बदलेगा। तो 10 24 का एवरेज, एवरेज से मतलब बाय टू नहीं करना, ठीक है, एवरेज सिर्फ एक वैल्यू हमने डिफाइन की जो भाई क्लोज के, सॉरी, पी के एकदम क्लोज है, राइट। तो जनरलाइज वे में बात करें तो यहाँ पर हमने एम को सॉर्ट कर दिया, क्योंकि हम चाहते क्या है कि यार इसका मिनिमम हो और इसका मैक्सिमम हो, तो मिनिमम हमको सॉर्ट करने से आसानी से मिल जाएगा। तो पूरे एक एरे को हमने यहाँ पर सॉर्ट कर लिया, इसको हमने एरे के फॉर्म में लिए सारे इनपुट्स और उनको कर दिया सॉर्ट। ओके, तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास आ गई, यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ। इसी तरह हमने इवनिंग वाले एरेस को भी सॉर्ट कर लिया, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हो गई। तो सिंपली क्या करना है कि भाई इसका मिनिमम लो, इसका मैक्सिमम लो, इन दोनों को ऐड कर दो, फिर इसका सेकंड मिनिमम लो और इसका सेकंड मैक्सिमम लो, इन दोनों को ऐड कर दो। तो इस तरह क्या करना है हमको कि इसका फर्स्ट एलिमेंट और ई का लास्ट एलिमेंट, फिर इसका सेकंड एलिमेंट और इसका सेकंड लास्ट एलिमेंट, इस तरह ऐड करते 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 हम इन दोनों के सारे एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे, और जो फाइनली हमको वैल्यू मिलेगी वो हमारी ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू होगी। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि यार इसका कोड तो बहुत ही छोटा सा है। यहाँ पर हमने एल्गोरिदम हेडर फाइल यूज़ की है, राइट। तो एल्गोरिदम से हम सॉर्ट फंक्शन को यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर, इसलिए हमने इसको इंक्लूड किया है। ओके, तो सबसे पहले एन पी एफ को हमने इनपुट ले लिया, सीन करवा लिया, राइट। फिर दो एरेज हैं, मॉर्निंग और इवनिंग, इन दोनों को भी हमने इनपुट ले लिया है और स्टोर करवा लिया, राइट। अब सिंपली हम दोनों एरेज को सॉर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर सॉर्टिंग फंक्शन जो इनबिल्ट है उसमें सबसे पहले हम डालते हैं एरे, राइट। तो एरे एम यहाँ पर डाला है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है इसका जीरोथ इंडेक्स, और फिर एम प्लस एन, एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर आप चाहते हैं कि सॉर्टिंग पे एक अलग से वीडियो बनाए तो कमेंट बॉक्स में डालिए, अगर सॉर्टिंग जो इनबिल्ट है उसको कैसे यूज़ करना है
वो भी बता सकते हैं। और उसके बाद अगर आप खुद का सॉर्टिंग फंक्शन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग मेथड्स के यूज़ करके लिखना चाहते हैं तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, हम उसकी भी वीडियो बनाएंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या है यार, हमने एक इंटीजर लिया है सम। ओके, सम क्या है, तो जितने भी नंबर ऑफ टोटल पैकेट्स हैं जो एक्स्ट्रा डिलीवर हो रहे हैं, क्योंकि यार हमें मतलब भी उन्हीं पैकेट से जो कि एक्स्ट्रा है, मतलब जो लिमिट से, पैकेट्स की लिमिट है जो पी उससे ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ हम क्या करते हैं, फॉर लूप चलाते हैं। और अब ये जो दोनों का सम हो रहा है, मतलब टोटल पैकेट्स डिलीवर्ड, उसको हमको स्टोर करने के लिए यार एक अलग से एरे बनाने की वैसे ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हमने इसको एम वाला जो एरे था उसी में स्टोर करवा लिया, मतलब ओवरराइट कर दिया, क्योंकि एम की अब हमें अगली बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, तो एम ऑफ आई प्लस ई ऑफ एन माइनस आई माइनस वन, तो इसका क्या मतलब हुआ कि यार हमने एम की अगर ज़ीरोथ एलिमेंट लिया है, ज़ीरोथ इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो लिया है, तो ई का हम लास्ट एलिमेंट लेंगे, दैट इज़ एन माइनस वन एलिमेंट, क्योंकि आई तो ज़ीरो है हमारा। तो अगर m का फर्स्ट है तो e का लास्ट है, m का सेकंड है तो e का लास्ट सेकंड है। ओके, तो इस तरह हम इसको प्लस करते जाते हैं। अब अगर किसी भी पॉइंट पे किसी भी दिन, ठीक है, ये जो i है वो यहाँ पर हमारा बेसिकली डेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो i, m ऑफ i अगर p से बड़ा है, मतलब पैकेट्स की जो लिमिट है उससे ज़्यादा लिमिट आ गई अगर, तो आप क्या करो कि सम में एम ऑफ आई माइनस पी ऐड कर दो। तो अब अभी हमारा सम क्या था, ज़ीरो, मतलब हमारा जो एक्स्ट्रा पैकेट्स जो डिलीवर हो रहे हैं वो अभी ज़ीरो है, राइट। तो ज़ीरो प्लस एम ऑफ आई माइनस पी, मतलब क्या, एम ऑफ आई तो टोटल पैकेट्स है जितना डिलीवर हो रहे हैं उस दिन, उसमें से पी माइनस कर दो, लिमिट माइनस कर दो, तो जो हमारे पास एक्स्ट्रा डिलीवर हो रहे हैं 20, जैसे उस केस में हमारा देखा था 24 के ऊपर जितने थे, तो उतने हमारे पास सम में आ गए। ओके, तो इसी तरह हमारा पूरा फॉर लूप चलेगा। हर दिन के लिए देखा जाएगा कि यार जो सम की वैल्यू है वो कितनी बार ऐड हो रहे हैं, हमारे पास कितने एक्स्ट्रा पैकेट्स आ रहे हैं, ठीक है। एंड में जितने भी एक्स्ट्रा पैकेट्स हमारे पास डिलीवर हुए उसको हम क्या करेंगे, एफ इंटू सम, मतलब एक पैकेट के लिए हमारा एफ फाइन लग रहा है, तो भाई एक्स्ट्रा सम नंबर ऑफ पैकेट्स है तो उसके लिए कितना फाइन लगेगा, एफ इंटू सम, तो उसको हमने सी आउट करवा दिया। ऑल राइट, तो ये था हमारा प्रोग्राम। अगर इस प्रोग्राम से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए। एनपीटीईएल के अलावा आपको अगर कोई सी भी और वीडियोस चाहिए, जैसे यहाँ पर हमारी सॉर्टिंग हो गई, या फिर एनी एनी काइंड ऑफ वीडियो, अगर हम उसको बना सकते हैं तो हम डेफिनेटली वो बनाएंगे। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी सजेशन हो, एनीथिंग जो भी आप चाहते हो कमेंट बॉक्स में डालिए, एंड सब्सक्राइब फॉर फर्दर असाइनमेंट्स एंड अपडेट्स। So thanks a lot for watching and see you soon.